आजकल हम सोचते हैं कि मुझे वो इंस्टाग्राम वाला योगा पोज करना है, फुल स्प्लिट, बैकवर्ड बैंड, 2 दिन का जोश और फिर वही हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। अब हम लोग योगा में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के नाम पर जो बॉडी के साथ में टॉर्चर करते हैं वो ठीक नहीं। अब इसमें हम नो पेन और नो गेन जैसे मोटिवेशन कोट्स का भी यूज करते हैं। अगर आपने ये डायलॉग जिम के अंदर सुना है तो ये काफी अच्छी चीज है, लेकिन योगा में ये फॉर्मूला पूरी तरह से फेल है। अगर आपको योगा करते समय कहीं भी शार्प पेन हो रहा है तो आपकी बॉडी बोल रही है कि बस कर वरना रो पड़ेगा। अब इसमें दूसरा मिथ है कि जितनी डीप स्ट्रेच उतनी ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो भी योगा पोज या फिर योगा रील्स आप इंस्टाग्राम पर देखते हो, उन योगा पोजेस के पीछे सालों की मेहनत होती है और हम ये सोचते हैं अरे ये स्प्लिट तो मैं हफ्ते में ही कर लूंगा, और फिर आपकी हड्डियां बोलने लगती हैं कि अरे भाई इतना मत तोड़ मुझे। अब इसमें तीसरा मिथ आता है कि अगर खिंचाव नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये सबसे ज्यादा फनी मिथ है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि अगर फील नहीं हो रहा है तो और स्ट्रेच करो, अगर और स्ट्रेच करने से भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर और ज्यादा स्ट्रेच कर दो। अब योगा करते समय आप मसल पर जोर डालो, ना कि हड्डियों पर, वरना जल्द ही आप ऑर्थोपेडिक के अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे। अब इसे हम थोड़ा साइंस से भी समझते हैं। हमारी मसल्स के अंदर फाइबर होते हैं और जब आप स्ट्रेच करते हैं तो मसल फाइबर धीरे धीरे खिंचते हैं, लेकिन जब आप जबरदस्ती करते हैं तो मसल फाइबर टूट जाते हैं। अब मसल फाइबर का टूटना बॉडी बिल्डिंग के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन योगा के लिए ये इतना अच्छा नहीं होता। और कुछ लोग और भी आगे चले जाते हैं और योगा के नाम पर और भी ज्यादा डेंजरस चीजें करते हैं, जैसे किसी के भी लिगामेंट्स या जॉइंट्स के साथ में खेलना। अब सो कॉल्ड काफी ज्यादा योगा करवाने वाले ऐसे भी होते हैं, आपके लिगामेंट्स को और जॉइंट्स को इस हद तक मोड़ देते हैं कि लिगामेंट्स और जॉइंट्स बिल्कुल टूटने की बॉर्डर लाइन पर आ जाएं। और अगर आपके लिगामेंट्स और जॉइंट्स एक बार ढीले हो गए तो फिर परमानेंटली लूज हो जाएंगे और इसके बाद में स्टेबिलिटी गई भाड़ में, और फिर कंप्लेन करते रहो कि मेरे जॉइंट्स दुख रहे हैं। इसीलिए योगा में मसल खींचो, ना कि जॉइंट्स। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी बॉडी के सिग्नल्स को समझो। जैसे किसी भी योगा पोज के अंदर अगर आप स्ट्रेच करते हैं और आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी है तो आपको हल्की मसल टेंशन फील होगी और आपकी सांसें भी आराम से चलेंगी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेच खराब है तो आपको तेज दर्द होगा, प्लस आपकी सांसें अटक अटक कर चलेंगी और इसके साथ साथ आपका फेस भी कुछ अलग ही बताएगा। अब जो भी लोग सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं, अब उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। अब इंस्पायर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी बॉडी की भी लिमिट समझना उससे भी अच्छी बात है। शुरुआत में बॉडी की कुछ लिमिटेशन होती हैं, जैसे आप शुरुआत में उनके जितना डीप स्ट्रेच नहीं कर सकते, और कई बार हम उनसे इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि अगर उन्होंने कोई योगा पोज किया तो काफी आसान लगता है और हम सोचते हैं कि ये तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही है। वो लोग दिन के अंदर 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और उस पोज के अंदर रह के अपनी बॉडी एंगल्स को भी ठीक करते हैं। और इतना ही नहीं, वो एक परफेक्ट वीडियो के लिए 10 वीडियो बनाते हैं और इन चीजों के लिए वो बॉडी को वार्म अप भी करते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि ये तो मैं बिना वार्म अप के ही कर दूंगा। फिर वो कोई भी योगा पोज करते हैं, उसके बाद में मूव लगाते फिरते हैं। अब योगा में कुछ एक रूल्स हैं जिनसे हम फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। जैसे अगर हम सही ढंग से वार्म अप करें, अब 10 मिनट के लिए या तो कोई भी हल्की कार्डियो जैसे जंपिंग जैक या फिर रनिंग ऑन द स्पॉट। अब इसके बाद में दूसरा रूल आता है स्लो एंड स्टडी का। हर पोज को धीरे धीरे करना चाहिए, किसी भी पोज को एकदम से करना कुछ दिन के लिए आपको रेस्ट दे सकता है। अब इसमें तीसरा रूल है ब्रेथ पर कंट्रोल करना। अब आप कोई भी योगा पोज करते समय इतना ध्यान दें कि आपकी सांसें परफेक्ट हो और स्मूथ हो। इसके साथ साथ रूल नंबर 4, एक्टिव स्ट्रेच। अब आप कोई भी योगा पोज कर रहे हैं तो उस योगा पोज में अटक मत जाओ। उस योगा पोज में टारगेटेड मसल को एंगेज करने की कोशिश करो, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेंगी। अब इसके साथ में योगा मैट पर ईगो बिल्कुल मत दिखाओ। अब ये मत देखो कि कौन कितने योगा पोज में डीप जा रहा है। पर्सनल योगा एक पर्सनल जर्नी है, इसीलिए कंपैरिजन छोड़ो, कंपैशन पकड़ो। और सबकी बॉडी यूनिक होती है, इसलिए अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करो। और इसीलिए हर पेन का मतलब गेन नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी फास्ट ट्रैक नहीं होती। और इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी की सुनो, सोशल मीडिया की नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।